सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। पहले प्रश्न लेते हैं, बहुत सारे हैं। जिया अंग्रेजी में लिखते या हिंदी में लिखते? हाँ, चलो कोई बात नहीं। हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं और मरते हैं, तो जन्म क्यों लेते हैं थोड़ा डिटेल में समझाएं। और मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मेहरबानी कि खुशी हुई है। हाँ? अगर आपको कोई बाजार भेजे कि जाके एक चीनी का पैकेट ले आओ, और आप जाएं और रास्ते में फ्रेंड्स के साथ खेल के वापस आ जाएं और चीनी नहीं लाएं और वापस घर जाएं, तो कहेंगे क्या ऐसी घूम के आ गए, जाओ फिर से लेके आओ, राइट? तो मतलब कुछ अधूरा काम अगर मार्केट में रह जाए जो आपको करने के लिए कहा गया, तो ऑब्वियसली आपको दोबारा बाजार भेजा जाएगा, राइट? पर कई बार बाजार हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको कुछ चाहिए होता है, कोई सैंडल, कोई चप्पल, कोई ड्रेस, कुछ। एक दुकान नहीं मिली, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। एक बाजार में नहीं मिली तो दूसरे, तीसरे, चौथे में। एक मॉल में नहीं मिलेगी तो इधर उधर जाएंगे, जब तक हमें जो चाहिए वो मिल ना जाए। ऐसे ही इस संसार में शरीर के साथ जो जन्म होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपको कुछ खोज है। क्या खोज है, समय के साथ वो भी भूल गया है। जो खोजना चाहिए, अगर वो खोज नहीं लेंगे तब तक जन्म होते रहेंगे। आज इस माँ बाप के, कल उसके, कल उसके, कल उसके, कल उसके, कल उसके, और जरूरी नहीं हर बार मनुष्य जन्म ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। ऐसा मत मान लीजिएगा कि हर बार मनुष्य ही होंगे। हमारे कर्म अनुसार हमारा जन्म तय होता है, हमारे कर्म अनुसार हमारे माँ पिता तय होते। जैसे वो बच्चे खेलते हैं ना, स्क्वायर है तो वो स्क्वायर खांचे में फिट करेगा, ट्रायंगल बना है प्लास्टिक का, उसको ट्रायंगल में फिक्स करेगा। तो ये, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द गेम, बट इट इज लाइक स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल, ऑक्टेगनल, रेक्टेंगल, ऐसे अलग अलग शेप्स होती हैं। तो बच्चा को डायग्राम को देख के फिर उसमें वो फिट करता है। ऐसे ही हमारे और हमारे माँ पिता के कर्म आपस में मिलते हैं, तभी हम उनके यहाँ पैदा होते हैं, तो उनसे हमें सुख दुख मिलेगा या हम उनको सुख दुख देंगे। ये भी कर्म का एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हमारे मन में नई नई वासनाएं बन जाती हैं, इच्छाएं बन जाती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए ह्यूमन लाइफ इज व्हाट, इट्स जस्ट गेम ऑफ मे बी 70 years।
एवरेज जो लाइफ स्पैन है इंडियन मैन की, दैट इज बाय गवर्नमेंट जो डेटा वो कहते हैं 63 ईयर्स, और औरत की 67। इससे ऊपर कोई जी रहा है तो वो कहते बाय फ्लूक होगा। हमारे हिसाब से एक जो जनरल उन्होंने डेटा निकाला है 63 एंड 67। अब बताइए इतने छोटे टाइम में 22-24 साल तो पढ़ाई में निकल जाते, अगले 24-25 साल शादी ब्याह नौकरी बच्चे उसमें, तो मतलब बचा कितना टाइम। इसीलिए तुम्हें मालूम है जिनको पेंशन लगी होती है उन्हें साल में एक बार सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं जिंदा हूं। डू यू नो दिस? एवरी ईयर दे हैव टू गेट अ सर्टिफिकेट एंड दे हैव टू सबमिट इन द ऑफिस कि मैं अभी मरा नहीं हूं। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर वो आदमी मर जाए तो उसकी पत्नी को मिलेगी, फिर पत्नी को बताना पड़ता है हर बार कि मैं भी जिंदा हूं। और जब पत्नी भी मर गई तो बात खत्म हो गई, फिर कोई पेंशन नहीं आती। ऐसे ही हम जिंदगी को जो प्राप्त कर रहे हैं, तुम सब कुछ अधूरी इच्छाएं हैं जिनको पूरा करने आए हैं, कुछ हमारे कर्मों का हिसाब है जिसको भोगने आए हैं, और अभी भी खाली थोड़ी बैठे हो, अभी भी बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो। चूंकि कोई अकल समझ नहीं देता है तो गलत भी करते हो, जो पाप है वो भी करते हो, जो अनैतिक है वो भी करते हो। जैसे छोटी छोटी बात पे झूठ बोल लेना कौन सी बड़ी बात लगती है? कोई चीज पसंद आई, कोई पेंसिल बॉक्स, कोई ज्योमेट्री बॉक्स, या किसी का फोन, या किसी का आईपैड, या किसी का कुछ, और वो चुरा लिया, बंदा ढूंढता रह गया, उसे पता ही नहीं। किसी का पर्स खुला देखा, उसमें से माल निकाल लिया जो भी था, लगा ये लालच आता है ना तो अकल काम नहीं करती, बस उठा लिया, ये मेरा है। अब नहीं पकड़े गए तो हिम्मत और बढ़ जाएगी, फिर वो और चोरी करेगा, फिर और चोरी करेगा, फिर और चोरी करेगा। झूठ बोला, पकड़े नहीं गए, अब आप और शेर होके झूठ बोलेंगे। तो हर बार जब आप ऐसा कर्म करते हैं तो इस कर्म को हम पाप कर्म बोलते हैं, और हर पाप कर्म का दंड होगा और हर पुण्य कर्म का शुभ फल होगा। आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको सुख मिलता है, आप बुरे कर्म करते हैं आपको दुख मिलता है। मैं पहले 1-2 सेशंस में एक एग्जाम्पल्स दे चुकी हूँ कि लोग, जो आदमी मंदिर में चोरी कर रहा था कि उसका क्या हुआ। अभी आपके सेशन के बाद अभिषेक से बात हो रही थी तो उसने बताया कि एक करंटली एक केस हुआ था कि एक IAS ऑफिसर के घर में विजिलेंस ने छापा मारा, घर से उसके 10-20 करोड़ निकला, और उसका बेटा इतना दुखी हुआ कि मेरे बाप ने ये क्या किया है। तो उसने शायद दूसरे या तीसरे दिन ही, जब पिताजी अरेस्ट हुए, दूसरे तीसरे दिन ही उसने आत्महत्या कर ली। जवान बेटा इकलौता, उसने आत्महत्या कर ली। पत्नी की हालत इतनी खराब हुई, कुछ दिन में उसको हार्ट अटैक हो गया, वो हॉस्पिटल में मर गई। फिर ये बंदा जेल में था, और जेल में अब सब प्रोसिक्यूशन चल रही है, रोज इंटेरोगेशन हो रही है, इतना एम्बैरेसिंग, 2-2 मौतें। फिर उसने भी आत्महत्या करी, जेल में आत्महत्या करी। निकला क्या? पर जब आदमी करता है तब तो सोचता नहीं, तब तो सोचता नहीं है। तो मुझे लगता है कि हर माँ पिता को धर्म अधर्म पाप पुण्य की समझ होनी चाहिए, और उनको आपको वो समझ देनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई लिस्ट आपके हाथ में नहीं दी गई कभी भी जहाँ आपको ये समझ आती कि ये अधर्म है, ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए, किसी भी कंडीशन में ये नहीं करना चाहिए। तो हम कर्म रोज करते जा रहे हैं तो कर्म का फल भी होगा। जब कर्म का फल होगा तो भोगना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जब वो फल मिलता है तो बंदा हाय हाय करता है, रोता है, पिटता है, लेकिन वो उसको लगता है ले मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया है। अब भाई आप आज देख रहे हो, इस जन्म को देख रहे हो, पिछले जन्म तो याद नहीं।
एक ने कहा जब याद नहीं तो सजा क्यों। ये तो बढ़िया हो गया। इंडियन पिनल कोड में किसी के ऊपर केस हो और वो कहे जी मुझे तो याद ही नहीं मैंने ये कब किया था, तो जब मुझे याद नहीं है तो आप मेरे को सजा कैसे दे सकते हो? तो क्या ये मजिस्ट्रेट बात मानेगा? कोई लॉयर ये आर्ग्यूमेंट रखे तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगी? एब्सोल्युटली नॉट। दूसरी और बहुत जरूरी बात, हमारा सबकॉन्शियस अकाउंटेंट है हमारे ही कर्मों का। इसलिए कोई बाहर से चित्रगुप्त या धर्मराज हमको सजा नहीं देने वाले, आपका सबकॉन्शियस आपको सजा देता है। कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है जो आपको दंड देती है। सो अपने कर्म के जिम्मेदार हम, उसका जो फल मिलेगा उसके भी जिम्मेदार हम। अब ये समझ है नहीं, लोग किए जा रहे हैं पाप कर्म, किए जा रहे हैं अधर्म, किए जा रहे हैं बुरे बुरे काम, और फिर जिंदगी में एक एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अभी अगर नई विषय आया तो इसको जरूर कल के सेशन में बताया जाए, और वो ये है कि आपका जो वर्तमान जन्म है, इस वर्तमान का जन्म का अगर लग्न चार्ट बनाया जाए तो उस चार्ट से आपके पूर्व के पाप कर्मों का एक अंदाज लगता है बहुत अच्छे से। या आप बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं तो उसका 9th हाउस जो धर्म स्थान है बहुत स्ट्रांग होगा। अगर जैसे एक आदमी है फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत सी स्त्रियों से संबंध बनाता है, ब्याह नहीं करता, संबंध बनाता है, जिससे शादी करता है उसकी देखभाल नहीं करता, स्त्री जाति को वो बहुत दुख देता है, ऐसे व्यक्ति का जो 7th हाउस होगा वो हेविली एफ्लिक्टेड होगा। हेविली एफ्लिक्टेड इन द सेंस, या तो वो बहुत जोर से प्रेजेंट लाइफ में अब्यूज्ड होगा खुद, या कुछ मेडिकल चैलेंजेस उसके हो जाएंगे जिससे वर्तमान उसके शरीर में दोष होंगे, रोग होंगे, इम्पोटेंसी होगी, इनफर्टिलिटी होगी। अब ऐसा व्यक्ति शादी कर भी लेगा तो उसकी शादी चलेगी नहीं, क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल उसका जो सिस्टम है वही ठीक नहीं होगा। अब ऐसे में क्या करेगा? अब ऐसा क्यों हुआ? तो पूर्व मीमांसा कहती है जरा इसके पूर्व कर्म का खाता खोला जाए तो मालूम हो जाएगा कि इसने क्या किया। जो वर्तमान में हम करते हैं वही घूम के हम तक वापिस आता है। इसलिए बार बार ये बात समझनी चाहिए, खुद को याद करानी चाहिए। एक कभी किसी जीव को सताओ नहीं, पशु को सताओ नहीं। पशु को सताने वाला खुद पशु की तरह सताया जाएगा। स्त्री को दुख देता है, धोखा देता है, अब्यूज करता है, तो याद रहे वो खुद या तो अब्यूज्ड होगा या उसकी सो कॉल्ड जो भी लाइफ होगी वो इतनी तकलीफ दे होगी कि उस तकलीफ में मैं एक एग्जाम्पल मुझे ध्यान में आ रहा है। एक आदमी बहुत अच्छा यूएस में प्रोफेसर, वहाँ शादी नहीं हुई, फिर यहाँ आया, उसका अमेरिकन सिटीजनशिप देख करके एक महिला ने राजी हो गई कि मैं करती हूँ तुमसे शादी। उम्र में बड़ा था, 50+ था वो, और शादी के कुछ दिन बाद ही, मुश्किल से शायद 5-6 दिन के बाद ही, उस स्त्री ने जो खुद भी वैसे बड़ी उम्र की थी उसने इस आदमी को छोड़ा। छोड़ने का रीजन बोले ही इज इम्पोर्टेंट, आई कैन नॉट लिव विद हिम। अब वो अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए अमेरिका में शादी नहीं कर रहा था, सोचा यहाँ से शादी करके वहाँ ले जाएगा। अब एक दफ़े वहाँ चला गया तो आदमी उसके, वो औरत उसके इशारे और उसके ऊपर निर्भर होगी तो उसकी गुलाम होगी, तो वो जो चाहे सो करे। एक पब्लिक स्टेटस बनाना चाहा उसने कि वो हैप्पीली मैरिड है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो किसी का कर्ज लेकर के मुकर जाता है उसको वापस नहीं लौटाता है, ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति के घर में संतान होगी और वो अपनी ही संतान के द्वारा लुटेगा। संतान उसका सब कुछ छीन लेगी, पैसा भी, धन भी, माल भी, दौलत भी, और लात मार के घर से भी बाहर निकालेगी। ये अब उसका बदला हो रहा है। एक प्रश्न यहाँ आया था,
उसमें उन्होंने पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आई डोंट बिलीव दिस। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। मैं एग्जाम्पल देती हूँ मीराबाई की। कृष्ण भक्त मीरा, ब्याह होता है एक राजा से, लेकिन उनके जो तौर तरीके थे वो उसको भाए नहीं, तो वो नाम की महारानी लेकिन वास्तव में तो वो तो भक्ता है। कितने इल्जाम लगे, यहां तक कि उनको मारने की कोशिश की गई, कभी जहर भेजा, कभी सांप भेजा, कितनी उनकी लोक निंदा हुई। पर क्या मीरा दुखी हुई? मीरा दुखी नहीं हुई। परिस्थिति देखो, माने इन द लेट 11th सेंचुरी में, अर्ली 12th में अगर उसकी पैदाइश हुई है, आज स्त्रियों के साथ इतनी दुर्दशा हो जाती है। सबकी नहीं, कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो दूसरों की दुर्दशा कर देंगी। आजकल एक वो भी बहुत बड़ी ब्रीड है। पर कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर आज भी बहुत अन्याय होता है। और सोचिए 12वीं सदी में मीरा के उस स्त्री शरीर के साथ उसका रहना, और फिर जब राणा नहीं रहे तो चित्तौड़ छोड़ दिया, पैदल वृंदावन चली गई, वृंदावन में रही, और वृंदावन कई लंबा समय रहने के बाद फिर द्वारिका चली गई, और 84 साल की उम्र में उन्होंने द्वारिका में अब शरीर छोड़ा। अब आप सोच के देखिए, चित्तौड़ से वृंदावन पैदल गई हैं, वृंदावन से द्वारिका फिर पैदल गई हैं। दोनों कृष्ण की भूमि है ना, एक उसकी लीला की भूमि, एक जहां उन्होंने राज किया। तो मीरा दोनों जगह जाती हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने कष्ट उन्होंने झेले होंगे। शरीर की दृष्टि से कमियां, कमजोरियां, कहीं पैदल चली, कहीं किसी रथ में जगह मिल गई, कभी घोड़ा की सवारी मिल गई, कभी कुछ नहीं मिला, और सब तकलीफ सहती है, लेकिन हरि नाम स्मरण करती रहती है। उसके लिए एक आज़ादी है कि अब उसको कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं है। वो जब चाहे भजन करे, जब चाहे सत्संग करे। हार श्रृंगार सब छोड़ दिए, जोगनी का वेश बनाया और पैदल पैदल चलती है। जहाँ बैठती है एक तारे से गीत गाती है, मस्ती से जी रही। दुनिया देखेगी, कहेगी लो महारानी गलियों में घूम रही है नंगे पांव, क्या हाल हो गया उसका। पर कोई मीरा का हृदय टटोल के देखे, क्या वो दुखी थी?